जेरस भाई की आज वाईफाई कुछ वीक है तो वो वीडियो नहीं ओपन कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं। तो हमने खुदावंद की आवाज को सुनना है उनके वसीले से। हालेलुया। तो जेरस भाई, हम आपको वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। दिस टाइम इज योर्स। यू आर ऑन बोर्ड। दम आपके साथ। थैंक यू सिस्टर। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया है कि मैं प्रभु के वचनों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। सो अभी सिस्टर बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कितने लोग खुश हैं। हमें जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमें बहुत खुशी खुशी प्रभु का नाम लेना चाहिए। क्योंकि दाऊद अपने भजन संहिता में कहते हैं कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे कि आओ प्रभु के घर में चलें। पौलुस भी वचन में कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। वो दोहरा कर कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। वो जो वर्ड पौलुस ने लिखे हैं वो कहीं वो कहीं शादी पर नहीं लिखे बैठकर, या कहीं वो पार्क में घूमकर नहीं लिखे। वो जो शब्द हैं वो जेल में बैठकर लिख रहा है। इसका मतलब पता चलता है कि वो जेल में बैठकर खुश है। और अगर हम प्रभु की हजूरी में हैं तो हमें क्यों ना खुश होना चाहिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सो मैं 2 हफ्ते पहले प्रभु का वचन आप लोगों के साथ लेकर आया था। सो कोई बता सकता है कि जब मैंने पिछली बार वचन सुनाया था तो किस टॉपिक के ऊपर सुनाया था? कोई भी मुझे बता दे। प्रेयर के ऊपर, प्रेयर करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, प्रेयर के ऊपर मैंने प्रभु का प्रचार सुनाया था। आज हम बात करेंगे हॉली स्पिरिट के ऊपर कि हॉली स्पिरिट हमारी जिंदगी में क्या कार्य करते हैं। कई लोगों का मानना है कि जो टंग्स में बोलते हैं हॉली स्पिरिट उनके पास होता है। या जब प्रभु वो लोग चर्च में आते हैं, जोर जोर से तालियां बजाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, इधर उधर उछलते कूदते हैं, उनके पास हॉली स्पिरिट होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो हॉली स्पिरिट है वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सभी के पास होता है। हॉली स्पिरिट का मुख्य कार्य मैं आज आपको बताऊंगा कि हॉली स्पिरिट का हमारी जिंदगी में मुख्य कार्य क्या है, कि हॉली स्पिरिट हमारी जिंदगी में क्या काम करता है। मैं तो ये मानता हूं कि जो हॉली स्पिरिट है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनकी जिंदगियों में भी करता है। अब आप कहेंगे कि उनकी जिंदगी में हॉली स्पिरिट कैसे काम करता है? अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उनके अंदर हॉली स्पिरिट ने डाला कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। इससे पता चलता है कि हॉली स्पिरिट विश्वासियों में नहीं, जो दूसरे लोग हैं उनकी जिंदगियों में भी हॉली स्पिरिट काम करता है। सो आज हम बात करेंगे कि हॉली स्पिरिट क्या काम करता है। हम अगर बाइबल में से देखें, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो आप निकाल सकते हैं यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 16 आयत। कोई पढ़ सकता है तो प्लीज पढ़ दें। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 16वीं आयत, कोई भी प्लीज पढ़ दे। हालेलुया। हाँ 15 जी, की पढ़ 16 दीजिए। जी। हाँ नहीं जी। नहीं, 14 की 16। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ कि वो यहाँ सदा पर लिखा तुम्हारे है, संग रहे। यहाँ पर लिखा है कि जो हॉली स्पिरिट का जो हमारी जिंदगी में पहला मुख्य कार्य है वो क्या है, कि वो हमारी मदद करता है। हर एक काम को करने में हमारी मदद करता है। चाहे हम बिजनेस करते हैं, हॉली स्पिरिट तब भी हमारी मदद करता है। चाहे हम कोई जॉब करते हैं, चाहे हम कोई स्टडी करते हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, हर एक काम में जो पवित्र आत्मा है वो हर एक काम में हमारी मदद करता है। हॉली स्पिरिट का जो सबसे पहले मुख्य कार्य है ये है। और जो हॉली स्पिरिट है वो हमें सही और गलत के बारे में भी बताते हैं। जैसे कि हम झूठ बोलते हैं, और कई बार हम जब झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर एक
आवाज आती है कि झूठ बोलना गलत बात है, झूठ बोलना पाप है, वही जो आवाज होती है वो हॉली स्पिरिट की होती है। अगर हम चोरी करते हैं और एक आवाज हमारे अंदर आती है कि चोरी करना हमारे लिए सही नहीं है, और वही जो आवाज होती है वो हॉली स्पिरिट की होती है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने जो हॉली स्पिरिट की बात को पहचानना है कि हॉली स्पिरिट हमें क्या कह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हॉली स्पिरिट है वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें सच और झूठ के बारे में बताते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं आपको एक पास्टर की बात बताता हूँ, शायद आप लोगों ने उन पास्टर का नाम सुना होगा। आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुने, ये बात आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक प्रभु के दास थे पास्टर रिक रनर। वो कहीं कॉन्फ्रेंस पर गए और वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास आए हुए थे। और जब वो कॉन्फ्रेंस पर सुबह गए और वो दोपहर को अपने घर पर आ गए और शाम को फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस पर जाना था। और जब शाम वो कॉन्फ्रेंस पर जाने के लिए तैयार हुए तो उनके अंदर एक आवाज आई, हॉली स्पिरिट ने उसको कहा कि तूने अब कॉन्फ्रेंस पर नहीं जाना। वो सोचने लगा कि ये क्या कैसी बात है कि कौन मुझे प्रभु की संगति से रोक सकता है। वो सोचने लगा कि वहां पर प्रभु के इतने इतने बड़े दास आए हैं, मैं उनके साथ फेलोशिप करूंगा, उनके साथ संगति करूंगा, मैं प्रभु का नाम लूंगा, मैं कॉन्फ्रेंस पर जरूर जाऊंगा। लेकिन हॉली स्पिरिट ने उसको कहा कि तू अपने घर पर रह। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे हॉली स्पिरिट कह रहे हैं कि तूने कॉन्फ्रेंस पर नहीं जाना। उसकी पत्नी ने भी उसको कहा कि अगर आपको हॉली स्पिरिट गाइड कर रहे हैं तो आप कृपया मत जाइए। लेकिन रिक रैनर ने उनकी बात को भी नहीं माना। वो कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गए और जब वो रास्ते में जा रहे थे उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि मुझे हॉली स्पिरिट कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस पर मत जा। उसके ड्राइवर ने भी उसको मना किया कि हॉली स्पिरिट अगर कह रहे हैं तो आप मत जाइए। लेकिन उसने ना अपनी पत्नी की बात को माना, ना ही उस ड्राइवर की बात को माना, और ना ही हॉली स्पिरिट की बात को माना। जब वो कॉन्फ्रेंस पर पहुंच गए तो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और जब वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी आने लगी, उनका मन घबराने लगा। और इतनी बेचैनी बढ़ गई कि उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को छोड़ने का फैसला किया। और उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया कि आप मुझे लेने के लिए आ जाएं, मैं अभी और इसी वक्त अपनी कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहा हूँ। उनका ड्राइवर उनको लेने के लिए आ गया, फिर भी वो घर पर नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं अपना इतना टाइम कहाँ पर स्पेंड करूंगा। वो फिर भी इधर उधर घूमने के लिए, पार्क घूमने के लिए, मॉल को घूमने के लिए चले गए और वहीं पर अपना टाइम स्पेंड किया। और जब वो रात को आए, जब उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला तो वो बहुत शॉक हुए, अचंभ, वो घबरा गए एकदम, क्योंकि वहां पर उनके घर पर बहुत बड़ी चोरी हो चुकी थी। और उन्होंने देखा कि सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। बहुत मेहनत करके उन्होंने 5 बुक्स लिखी थी जो उनके पास डाटा नहीं था, उनका लैपटॉप में थे, उनका लैपटॉप भी चोरी हो गया। उनका जो सोना था, जवेहरात थे, पैसे थे, सब कुछ चोरी हो गया। और तब उसको समझ आई कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझे क्यों कॉन्फ्रेंस से जाने के लिए रोक रहा था, क्यों वो मुझे रोक रहा था कि तू मत जा। वो पछताया। इसीलिए प्रभु के लोगों, अगर आज हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानेंगे, जैसे रिक रैनर ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, हमें भी अपनी जिंदगियों में बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं अगर हम हॉली स्पिरिट की बात को नहीं मानेंगे। और जब ये सब कुछ हो चुका तो आगे क्रिसमस का वेकेशन आ गया और उन्होंने श्रीलंका घूमने के लिए जाना था। उन्होंने निर्णय लिया कि हम जो अपनी क्रिसमस की वेकेशन है, वो क्रिसमस की जो वेकेशन है वो श्रीलंका के एक टापू पर बिताएंगे। उन्होंने वहां पर रिजॉर्ट बुक कर लिया, टिकटें वगैरह ले ली, सब कुछ रेडी हो गया। और जब वो क्रिसमस का वेकेशन आया, वो पीरियड आया, तो फिर हॉली स्पिरिट ने रिक रनर को कहा कि तू वहां पर नहीं जाएगा। और इस बार भी उसने अपनी पत्नी को कहा
कि हॉली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि तूने श्रीलंका के टापू पर घूमने के लिए नहीं जाना। और जब उसने अपनी पत्नी को कहा तो उसकी पत्नी ने उसको कहा कि हमने पहले पवित्र आत्मा की बात को नहीं समझा, हमने उसकी आवाज को नहीं जाना, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन आज अगर हॉली स्पिरिट फिर कह रहे हैं कि वहां पर घूमने के लिए नहीं जाना, तो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने वहां पर जाना कैंसिल कर दिया। सब कुछ रेडी हो चुका था, फिर भी उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया जाने के लिए। और उन्होंने जो वो छुट्टियां थी, क्रिसमस की छुट्टियां थी, वहीं आसपास के कहीं पार्क पर वहीं आसपास उन्होंने बिताई। और जब वो छुट्टियां बिता के अपने घर पर एक दिन ब्रेकिंग न्यूज सुन रहे थे, और जब उन्होंने टीवी लगाया हुआ था और टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि श्रीलंका के टापू पर एक बहुत बड़ी सुनामी आई है, और जिसकी वजह से जहां पर वो रहने वाले थे वो रिजॉर्ट तहस नहस हो गया। उसने अपने घुटनों को टेका और प्रभु का धन्यवाद किया। उसने कहा, है प्रभु परमेश्वर, मैंने तेरी बात को माना और तूने मुझे बचाया। उसने वो बात याद की। उसने कहा, जब मैंने पहले पवित्र आत्मा की बात को नहीं माना था तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब रिक रैडर ने दोबारा पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और उसको समझा और वैसे ही किया, तो उसकी जान बच गई। अगर वो वहां पर घूमने के लिए चले जाते टापू पर, तो शायद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते, उनके बच्चे भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको बताया और उन्होंने वहां पर जाने के लिए मना किया और उनकी जान बच गई। इसलिए प्रभु के लोगों, जब हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते तो हमें बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं और हम उसी अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें कठिनाइयों से, हमें परेशानियों से, हमें मुसीबतों से हमें बचाकर रखते हैं। पवित्र आत्मा का एक मुख्य काम है कि वो हमारी अगुवाई करता है, हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा, हमने पहला पॉइंट जो देखा था कि पवित्र आत्मा हमारी हर एक काम में मदद करते हैं। और दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, अगर आप कोई भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, दूसरा करंथियों 3 अध्याय उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हाँ, जो पवित्र आत्मा का दूसरा काम है कि वो हमें आजाद करता है। वो हमें हर एक बीमारी से, हर एक लाचारी से, हर एक हर एक बंधन से पवित्र आत्मा हमें आजाद करता है। ये पवित्र आत्मा का दूसरा मुख्य कार्य है। पहला कार्य था कि वो हमारी मदद करता है हर एक काम को करने में, और दूसरा मुख्य कार्य है कि वो हमें आजाद करता है। अगर आज आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर आज आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। वो आपको आजाद करेगा। वो आपको हर एक शैतान के बंधन से आजाद करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का ये कार्य है कि वो हमें स्वतंत्र करता है, हमें आजाद करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमेशा पवित्र आत्मा की गाइडेंस के नीचे चलो। हम तीसरा पॉइंट जो देखेंगे वो है एक्ट्स उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत को हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का तीसरा मुख्य कार्य हमारी जिंदगी में क्या है। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, ए यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आमीन आमीन, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पतरस है वो निडर होकर, तीसरा पॉइंट जो इस पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य है कि वो हमारी जिंदगी में से हर एक डर को खत्म करता है। यहाँ पर पतरस निडर होकर बिना किसी डर के प्रचार कर रहा है। और जब उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं था, उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। उस 1000 लोग बच गए। इसलिए प्रभु के लोगों, जो पवित्र आत्मा का मुख्य और तीसरा कार्य हमारे
जिंदगी में है वो ये है कि वो हमारी जिंदगी में से हर एक डर को खत्म करता है। अगर आज हमारी जिंदगी में कोई डर है, हमारे फ्यूचर को लेकर डर है, हमारे कुछ भी काम को लेकर डर है, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में मांगे, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में से हर एक डर को खत्म कर देगा। आज कई लोग होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं प्रचार करने के लिए बैठ गया तो मैं क्या बोलूंगा। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम खड़े हो जाओगे तो तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे अंदर में से पवित्र आत्मा बोलेगा। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि पतरस की जिंदगी में से डर खत्म हो गया जब उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में से खत्म करेगा। आप अपने फ्यूचर को लेकर कोई डर हो सकता है, अपने बच्चों को लेकर कोई डर हो सकता है, अपनी स्टडी को लेकर कोई डर हो सकता है, और आप पवित्र आत्मा को मांगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में से हर एक डर को खत्म करेगा। और अगर हम देखें कि जो पवित्र आत्मा हम अब देखेंगे कि पवित्र आत्मा किसकी जिंदगी में होता है और किसकी जिंदगी में नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई लोग बोलते हैं कि जो टंग्स में बोलते हैं, जो गैर भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो गैर भाषा बोलते हैं और अपने वही मुंह से गालियां भी देते हैं, वही मुंह से लड़ाई झगड़े भी करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का ये काम नहीं है। अगर उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है तो कोई हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो गालियां भी दें, वो हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो किसी को उल्टा सीधा बोले। गालियां तो बहुत दूर की बात है। अगर हम देखें, आप मेरे साथ निकालें गलातियां की किताब, गलेशियंस चैप्टर 5 उसकी 22 वर्स हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा किसकी जिंदगी में होता है और किसकी जिंदगी में नहीं होता। आप पढ़ सकते हैं कोई भी। चैप्टर 5 वर्स 22। ओके। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, हाँ, शांति। सबसे पहले जो पवित्र आत्मा का काम होता है वो होता है प्रेम, प्यार। अगर हमारी जिंदगी में प्यार है तो मैं सही बता रहा हूं, हम अपने दुश्मन से भी प्यार करेंगे। अगर सच में हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा है। अगर हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम किसी से भी प्रेम नहीं करेंगे। अगर हमारी जिंदगी में प्रेम नहीं है तो हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा भी नहीं है। आगे लिखा है आनंद, कि हम हमेशा खुश रहेंगे, चाहे हमारी जिंदगी में कोई दुख है, कोई सुख है, कुछ भी है, हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि पता है कि अगर दुख है तो सुख भी आगे आएगा। आगे लिखा है शांति, कि जिसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा होगा उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है वो शांति पूर्वक होगा, वो शांत स्वभाव वाला होगा, वो ऊंचा बोलने वाला नहीं होगा। कई लोग होते हैं ना, वो बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं। इसके जो लड़ाई झगड़े करते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा का एक फल है शांति। आगे पढ़िए सिस्टर, चौथा। धीरज, धीरज, धीरज रखता है। वो हर एक काम, जल्दबाजी नहीं करता किसी भी काम करने के लिए। कई लोग होते हैं वो जल्दबाजी करते हैं, कि जो कई लोग होते हैं ना वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मेरा काम आज ही हो जाए, मैंने अभी प्रार्थना की और अभी इसी वक्त हो जाए। वचन में लिखा है हर एक काम का समय है, समय से पहले कुछ नहीं होगा। हमें धीरज रखना पड़ेगा। अगर हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा है तो हमारी जिंदगी में धीरज भी होगा। आगे कृपा। हाँ, कृपा। यहाँ पर मेरी बाइबल में लिखा है कि दयालगी, वो दया करने वाला होगा, वो सभी लोगों के ऊपर दया करेगा जिसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा है। आगे भलाई, भलाई करेगा। आगे विश्वास, यहाँ पर मेरी बाइबल में लिखा है कि वो वफादार होगा। जिसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा होगा वो वफादार होगा। सबसे पहले वो वफादार किसका होगा? अपने प्रभु परमेश्वर को वफादार होगा। दूसरे नंबर पर अपने माँ बाप का वफादार होगा, अपने जो और भी उसके उससे बड़े हैं उनका वफादार होगा, अपने पास्टर का वफादार होगा, जहां पर भी वो चर्च में जाता है उसका वफादार होगा। अगर वो वफादार नहीं है तो इसका मतलब उसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा भी नहीं है। आगे नम्रता और हाँ, वो संयम नम्र होगा।
हाँ, संयम। संयम यहाँ पर लिखा है, संयम का मतलब है स्वय काबू। मेरी बाइबल में लिखा है स्वय काबू, कि अपने ऊपर काबू रखने वाला। अगर हम अपने ऊपर काबू रखने वाले बन जाएं तो मैं मानता हूं कि ये जो बाकी जो फल हैं वो ऑटोमेटिक ही हमारी जिंदगी में आ जाएंगे। हमें इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें सही रास्ता दिखाना चाहता है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानेंगे, अगर पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनेंगे, और जैसे रिक रैनर की जिंदगी में मुसीबत आई, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो शायद आज नहीं, कल नहीं, फ्यूचर में उस बात का हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमें कई बार पता भी होता है कि ये जो काम है यह मेरे लिए सही नहीं है, हमें पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। पवित्र आत्मा बार 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 हमें सिखाता है कि ये काम सही नहीं है, ये काम सही नहीं है, फिर भी हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, जो पवित्र आत्मा है वो हमारा मददगार है, वो हमारा मास्टर है, वो हमें सब कुछ सिखा देता है, वो सबसे बड़ा मास्टर है। एक एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो स्वर्ग ज्ञानी है, सभी चीजों का ज्ञान रखने वाला, सर्व ज्ञानी, सभी चीजों का ज्ञान रखने वाला पवित्र आत्मा है। अगर आप ज्ञान से रहित हैं तो आप पवित्र आत्मा को मांगे, वो आपको ज्ञान भी देगा। और दूसरा हमने देखा था कि वो हमें आजाद करता है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि वो हमारी जिंदगियों में से डर को खत्म करता है। अगर आज तक आपने पवित्र आत्मा को इग्नोर किया, पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुना, तो आज वक्त है, आज समय है कि आप पवित्र आत्मा की बात को सुनना शुरू करें। वचन में लिखा है, एक जगह लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है वो आने वाले टाइम के बारे में हमें बता देता है कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम फिर भी पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आज शायद अगर हम परेशान हैं तो उसकी ये वजह हो सकती है कि हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं मान रहे। अगर आज हम किसी चिंता में हैं तो शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि हम पवित्र आत्मा की गाइडेंस के नीचे नहीं चलते। अगर आप पवित्र आत्मा की गाइडेंस के नीचे चलना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, और आपका जैसे एक बाप अपने बच्चों का फिक्र करता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है। वचन में लिखा है, जो धरती पर बाप होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो फिर जो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। अगर आप पवित्र आत्मा की बात को मानेंगे तो जो और हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें अच्छी अच्छी चीजें देगा, हमें खुशियां देगा, हमें आनंद देगा, हमें शांति देगा। फिर वो जो मैंने 9 फल आपको पवित्र आत्मा के बताए हैं वो आपकी जिंदगी में कार्य करेंगे। अगर वो आपके जिंदगी में 9 फल हैं तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर उनमें से आपकी जिंदगी में वो 9 फल नहीं है तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे, आप पवित्र आत्मा से रहित हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की मदद करे, आपको आजाद करे, आपकी जिंदगी में से डर को खत्म करे, तो आप प्लीज पवित्र आत्मा की गाइडेंस के नीचे चलना शुरू करें, तो आपको प्रभु बहुत सारी आशीष देगा। आप सभी को जय मसीह की इस सुनाए गए वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुत सारी आशीष दे, आपको ब्लेस करे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जयरस भाई, गॉड ब्लेस यू टू। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा के रूह ने मेरे से और आपसे बात की, और ये बात की कि हम सबको खुदा के रूह की बड़ी जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट की बहुत जरूरत है। हम एक सांस नहीं ले सकते, क्योंकि जो मेरे और आपके अंदर ये सांस है ये पाक रूह है। आपको सच्ची में बताऊं, ये तो थी जो हम नुकसान उठाते हैं, लेकिन आप अपने फायदे की थोड़ी सी सोचे। अगर आज हम यीशु में आए हैं तो ये पवित्र आत्मा के वसीले से आए हैं। पाक रूह ने हमारे दिल को कन्विक्ट
कनेक्ट किया कि हमें यीशु की जरूरत है, हमारे लिए कुर्बानी हो चुकी है। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हो खुदाम के खादम के लिए। और जो जो इन्होंने बात की, मैं 100% उस बात से एग्री करती हूँ कि खुदा का रूह ना सिर्फ ईमानदारों बल्कि जो गैर ईमानदार उनके लिए भी काम कर रहा है। उनके ऊपर जिस तरह जमीन वीरान सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, पानी की सतह के ऊपर खुदा का रूह जुम्बश कर रहा था, आज भी खुदा का रूह हर उस जान के ऊपर जुम्बश कर रहा है जो खुदा से दूर है। क्योंकि खुदा चाहते हैं सबकी नौबत तौबा तक पहुंचे। खुदा चाहते हैं, खुदा बोलेंगे रोशनी हो जाए, रोशनी। और जब वो बीज को कबूल करेंगे तो डेफिनेट ऐसे हमारे साथ भी होता, उनके साथ भी होगा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और हम जो ईमानदार है, हमारे अंदर पाकरू मौजूद है। ये जो बदन है ये पाकरू की हैकल है। आपको पता है, आप सब खुदा की हैकल बैठे हैं यहाँ पे, आप सब खुदा का मंदिर बैठे हैं यहाँ पे, आपके अंदर पाकरू है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु की इबादत कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैरस भाई, बहुत बरकत मिली, बेहद बरकत मिली। हम सबको मददगार चाहिए, हम सब